Good morning, student. I am Dhruvesh Kumar Pandey from Central Academy, and this is the first lecture by me of the subject physics of class 11. I hope you will be enjoy with physics. In this chapter, we discuss about the what is measurement, what is the system of measurement, how you measure the physical quantity, and what are the importance of unit and dimension. So let us start. This is the second chapter of physics of class 11, part first. Unit and measurement. Unit and measurement. तो इसको स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स. तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the problems of nature and natural phenomena. फिजिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना की कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं. अब ये जो चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट्स, तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करोगे, उसकी यूनिट क्या होगी, ये हम लोग इस चैप्टर में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. अब मेजर आप किसका करते हो, देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ये दो तरह की होती है. एक जो है वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? Vector quantities are those quantities which have magnitude and direction both. Whenever scalar are those quantities which have only magnitude, not direction. जिस किसी में भी मैग्नीट्यूड आ गया तो मैग्नीट्यूड आप किसी न किसी ढंग से आप मेजर करोगे. जैसे आप देखते हो कोई भी मास होता है, आप उसको क्या करते हो, किलोग्राम में मेजर करते हो. उससे छोटा मास से कम मैग्नीट्यूड का है तो उसको ग्राम में मेजर करते हो. इसके अलावा मिलीग्राम, सेंटीग्राम, दुनिया भर के और भी ढेर सारे यूनिट्स हैं जिसके थ्रू आप मेजर कर लेते हो. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप कोई भी वैल्यू, आप सपोज मान लो कुछ मास रखा हुआ है, आपने कह दिया 5, तो ये मीनिंगलेस. 5 मीन्स व्हाट? कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता कि 5 क्या है जब तक उसके आगे आप किलोग्राम या ग्राम या मिलीग्राम अटैच नहीं करोगे. इसलिए मेजरमेंट में यूनिट्स का बहुत इम्पोर्टेंट है. कुछ चीज़ों का मेजरमेंट नहीं हो सकता, जैसे किसी की सुंदरता, आप क्या बताओगे, उसका कोई यूनिट नहीं. हम उन्हीं चीज़ों में यूनिट का यूज करते हैं जिसमें कुछ मैग्नीट्यूड हो और जो यूनिवर्सली वैलिड हो. किसी की ब्रिलियंसी, आप क्या बताओगे, बताओ, इसमें कोई यूनिट नहीं है. यूनिट किसका होगा? लेंथ का होगा, ब्रेथ का होगा, हाइट का होगा, वॉल्यूम का होगा, एरिया का होगा. ठीक है ना, इन सब का यूनिट होता है. मास का होगा, टाइम का होगा. तो आ जाओ एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी को बताया मैंने कि ये दो तरह का होता है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी. उसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, यू हैव टू लर्न फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप, फर्स्ट फंडामेंटल एंड सेकंड डेराइव्ड. फंडामेंटल एंड डेराइव्ड. फंडामेंटल को हम लोग बेस क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं, और इनका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट, एंड यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है. तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया. तो मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. जिस भी वस्तु का, थिंग्स का हम लोग मेजर कर सकें, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. यानी वो मेजरेबल हो. मैंने अभी आपसे डिस्कस किया
कि किसी की ब्रिलियंसी, किसी की सुंदरता या फिर कोई बिल्डिंग है, आप उस पर क्या मेजर करोगे जब तक आपको कोई आइडिया नहीं होगा। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल है, जो भी क्वांटिटी या थिंग्स मेजरेबल हैं, दैट्स आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि दो तरह का होता है, फंडामेंटल एंड डेराइव। तो सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है, ये दिमाग में बैठा लेता है। 7 क्वांटिटी होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। आप इसको बेस क्वांटिटी भी कर सकते हो, आप इसको बेस क्वांटिटी भी कर सकते हो, बेस क्वांटिटी भी कर सकते हो। देखो, फर्स्ट क्वांटिटी हमारी लेंथ है। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं और इसका जो सिंबल होता है एम होता है। मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और इसको जो हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं केजी लिखते हैं। थर्ड वाली टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड एंड इन सिंबॉलिक फॉर्म इट इज रिटन एज एससी। इलेक्ट्रिक करंट इट इज मेजर्ड इन एम्पियर एंड make a symbol A, capital A. Thermodynamics temperature it is measured in Kelvin denoted by K. Amount of substance measured in mole 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 and written as small mol. And seventh one is luminous intensity which is measured in candela represented by the symbol C. अब देखो, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट, 3 तरह के सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़े थे। फर्स्ट था MKS, सेकेंड था CGS और थर्ड था FPS। अब ये सब रखने के पीछे भी, इन सबको रखने के, नेमिंग करने के पीछे भी कुछ राज था, कुछ सीक्रेसी थी। आइए उसको समझने का प्रयास करें। बेटा देखो, ये जो फर्स्ट है आपका MKS, CGS सेकेंड वन एंड थर्ड वन FPS। तो आप देखोगे एक जो लेंथ मेजर करता है M वाला पार्ट, जिसका जो फर्स्ट लेटर है M यानी मीटर, K यानी केजी, S यानी सेकेंड। तो MKS मींस क्या? मीटर केजी सेकेंड। और ये सब होता क्या है? लेंथ को मेजर करने के लिए आप मीटर का यूज करते हो, मास को मेजर करने के लिए केजी का यूज करते हो, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का यूज करते हो। इसी तरह से जो सीजीएस सिस्टम है, C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम और S मीन्स सेकंड। कोई भी लेंथ होगा उसको इस सिस्टम में सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, कोई भी मास होगा उसको ग्राम में मेजर करेंगे, कोई भी टाइम होगा उसको सेकंड में मेजर करेंगे। और FPS सिस्टम में F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। तो इन FPS सिस्टम लेंथ इज मेजर इन फुट, मास इज मेजर इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर इन सेकंड। तो इस तरह से MKS लिखने के पीछे कारण क्या था? लेंथ मास टाइम था। और लेंथ मास टाइम होता क्या? देखो आप, लेंथ मास टाइम, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ही, इन तीनों की हेल्प से ये सिस्टम डेवलप किए गए थे, जिसमें हम लोग लेंथ, मास और टाइम को मेजर कर सके। तो इस तरह से MKS, CGS और FPS तीनों का मीनिंग आप समझ गए होंगे। और इन सबको मिला करके एक और यूनिट्स बनाए गए जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हुआ, उसको हम कहते हैं SI यूनिट। SI यूनिट। अब SI यूनिट क्या होता है, उसका क्या यूज है, कैसे वो अपने स्टैंडर्ड पे सबसे अलग है, क्यों उसका यूज करते हैं पूरे इंटरनेशनल एरिया में, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि SI यूनिट्स होता क्या है, क्यों लाया गया, क्या ये तीनों सिस्टम सफिशिएंट नहीं थे कि SI सिस्टम लाना पड़ा। इन सब बातों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि कैसे लंबी, जो काफ़ी बड़ी दूरियाँ हैं, ये सब जितने भी हैं, ये तो मीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोमीटर एंड सो, ये सब छोटी दूरियों के लिए।
लेकिन अगर बड़ी दूरियां हैं तो उसको कैसे मेजर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती हैं, जो आपकी बेस क्वांटिटी हैं या फंडामेंटल क्वांटिटी हैं वो कितने टाइप की हैं और क्या क्या है, उसके यूनिट क्या है, और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हमारा क्या रहा। इतने का आप नोट्स बनाइएगा और उसको लर्न करके नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं आगे का टॉपिक लेकर के। थैंक यू।